लेक्चर सीरीज में उपस्थित सभी धम्मचारिणीगण और सभी श्रोतागण, इनको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। इस लेक्चर की शुरुआत पूजा से हुई है, तो मैं उनका भी अश्वघोष जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। साथ साथ जो होस्टिंग कर रही है स्नेहल जी, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्नेहल जी, आप मुझे बताइए, आपको दिखाई? हेलो। Yes, we can see that. Okay. तो मैं सबसे पहले आयुर्वेद के जो मेन एम्स है, 2 मेन एम्स है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य। किसी ने जूम मीटिंग। ओके, हेलो। हाँ बोलिए, आ रहा है संजय जी बोलिए। हाँ, तो स्वस्थ जो व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, उसे हेल्दी बनाया जाए, उसके हेल्थ का संरक्षण किया जाए। और दूसरा जो विकारग्रस्त है, जिसे व्याधि हुआ है, डिसीज हुआ है, उस डिसीज से उसे मुक्त किया जाए। यह आयुर्वेद के 2 मुख्य एम्स है। तो आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा जो करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट इज शमन और सेकंड इज शोधन। तो आप सभी लोगों को पता है कि आयुर्वेद में 3 दोष, बॉडी में 3 दोष, मेनली 3 दोष बताए गए हैं। I think you are all familiar with these doshas, वात, पित्त एंड कफ। तो यहाँ जो होता है, अगर यहाँ जब समस्थिति में रहते हैं, बैलेंस। हेलो, आपका आवाज आ रहा है, किसी ने तो भी म्यूट हाँ, किया था। नहीं, मुझे फोन आ रहा है, सॉरी। ओके। यस। तो ये 3 दोष जब समस्थिति में होते हैं, तब हमारा शरीर का स्वास्थ्य टिका हुआ रहता है। और अगर इनमें कुछ बिगाड़ आता है या किसी दोष बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो शरीर में बिगाड़ आ जाता है। और जब ये समस्थिति में होते हैं, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य टिका रहता है। तो शमन चिकित्सा में हम यह करते हैं, आप लोग सभी को पता है, जैसे मुंह से ओरली मेडिसिन लेना। इसमें भी 7 प्रकार है, लेकिन आप जिससे फैमिलियर है, मैं उसके बारे में ही आपको बताना चाहूंगी। तो आप जैसे कुछ भी डिसीज हुआ, तो आप जो मेडिसिन लेते हैं, ओरली मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, तो उसे हम शमन चिकित्सा के अंतर्गत उसे ले सकते हैं। इसमें जो दोष होते हैं, जो बढ़े हुए दोष होते हैं, वो वहाँ उसी जगह पे शांत होते हैं। जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, तो वहाँ उसी जगह से शांत होते हैं। इसको शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं शमन चिकित्सा में। और सेकंड है शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा में जो भी दोष होते हैं, वहाँ दोषास हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे कि हम हेल्दी रह सके। तो शमन और शोधन में यह डिफरेंस है कि शमन से जो भी हम आरोग्य प्राप्ति करते हैं, अगर कुछ भी रीजन हुआ, तो फिर से हमारे दोष कुपित होके फिर से हम व्याधिग्रस्त हो सकते हैं या हमें डिसीज हो सकता है। लेकिन शोधन में अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं, जो भी दोष कुपित हुए हैं, उसे अगर शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं, तो वहाँ बार बार वहाँ व्याधि नहीं हो सकता है। तो यह इसीलिए आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। तो पंचकर्मा, यह जो प्रोसीजर है, वहाँ शोधन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो मेनली पंचकर्मा यानी, आप लोग आई थिंक ये वर्ड आप बहुत बार सुनते भी होंगे, और आप ये भी कर रहे होंगे कि यहाँ पंचकर्मा यानी क्या होता है, शायद किसी लोगों को पता भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्हें पता नहीं होगा, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। पंचकर्म, पंच मीन्स 5, कर्म मीन्स प्रोसीजर या एक्शंस। तो इसमें मेनली 5 प्रोसीजर्स होती है। फर्स्ट इज इमेसिस, दैट इज वोमिटिंग। सेकंड इज विरेचन, उसे हम एलोपैथिक में उसे परगेशन बोलेंगे। थर्ड इज बस्ती, जिसे हम एनिमा बोलेंगे। फोर्थ इज नस्य, और फिफ्थ है रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग करना। तो मैं आपको धीरे धीरे ये यहाँ सारी जो 5 प्रोसीजर्स है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो ये जो है 5 मेन प्रोसीजर्स है।
लेकिन पंचकर्म करने के पहले भी हमें कुछ प्री प्रोसीजर्स करनी होती है। जैसे हम लोग स्नेहन करते हैं यानी लुब्रिकेशन करते हैं, स्टीमिंग करते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, मैं आपको यह सारे इलेबोरेट करूंगी एक एक करके। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम हमारी गाड़ी, हमारी जो फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, हम उसकी जैसे सर्विसिंग करते हैं, बार बार ऑयलिंग करते हैं कि जिससे वह ठीक तरह से हमारा साथ दे या चल सके। इसके लिए हम हमारी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही हमें हमारी बॉडी की सर्विसिंग भी करनी चाहिए। तो यहाँ जो सर्विसिंग है हमारी गाड़ी, हमारी बॉडी की, यह हम पंचकर्म से कर सकते हैं, जिसके कि हम हमारे स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। इस बॉडी को सुचारू रूप से चलने के लिए हम पंचकर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको प्री प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहूंगी। तो प्री प्रोसीजर्स में फर्स्ट है स्नेहन, दैट इज कॉल्ड एज ओलेशन और लुब्रिकेशन। इसमें यहाँ जो होता है, ओरली भी पेशेंट को हम लुब्रिकेटर देते हैं और लोकली भी इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम ओरली के बारे में बताएंगे। जैसे कुछ भी प्रोसीजर करनी है पंचकर्म की, जैसे वमन करना है यानी एमेसिस करना है या परगेशन यूज करना है, तो हम लोग पेशेंट को 3 से 7 दिन तक हम पेशेंट को मेडिकेटेड घी देते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ ओरली हम यूज कर सकते हैं। और कुछ प्रोसीजर्स में हम लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिक्चर में, यहाँ पे मसाज हो रहा है। तो इसे भी हम जनरल सभी लोग मसाज को पहचानते हैं, यानी सब लोग, आप घर में भी आप शायद करते होंगे। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और इसमें जब हम अधिक काम करते हैं या व्यायाम से अगर हमारी मांसपेशी में अगर थकावट होती है या वीकनेस होता है, तो हम ये मसाज से हम उसे दूर कर सकते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है, यहाँ जो है वात को नष्ट करता है, यानी जो भी पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, जो भी हमें हाथ पैर कहीं भी अगर पेन होता है, तो हम इस प्रोसीजर से, मसाज करने से हम वो पेन से मुक्त हो सकते हैं। इससे हमें अच्छी नींद भी आती है, शायद आपने इसका अनुभव भी लिया होगा कभी। और इससे हमारे त्वचा जो स्किन होती है वो भी शुद्ध होती है, इससे हमारा रंग भी निखर उठता है। और इससे हमारा जो बुढ़ापा होता है वो भी देरी से आता है। हम अब देख रहे हैं पिक्चर में नेत्र तर्पण, यहाँ भी एक प्री प्रोसीजर है। यहाँ पे हम लुब्रिकेटर का यूज करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ एपरेटस होता है जिसमें हम पेशेंट के आंखों के चारों ओर लगाते हैं, और उसमें मेडिकेटेड घी घी जो भी पेशेंट के दोषानुसार हम जो प्रिपेयर करते हैं, वो घी को हम उसमें डाल के रखते हैं। लुकवम घी को उसमें डाल के पोर करते हैं, जिससे कि पेशेंट की एक्सक्यूज मी, डॉक्टर संध्या, आप थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, मैसेज आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा आवाज आपका बढ़ सकता है तो। ओके। हाँ हाँ, अभी ठीक है। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। ओके, थैंक यू। ओके, यस, यू कैन कंटिन्यू। या तो इस प्रोसीजर में हम मेडिकेटेड जो घी है, यानी पेशेंट के दोषा के अनुसार हम उसमें मेडिकेटेड घी पोर करते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कोरोना काल में हमारे बच्चे भी, सभी लोग कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के कारण। तो यहाँ इसके कारण बच्चों की आई साइट में भी प्रॉब्लम आने लगी है। तो यहाँ जो प्रोसीजर है बच्चों के आई साइट को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन यहाँ यहाँ जो सारी प्रोसीजर्स है, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ सारी प्रोसीजर्स आप किसी पंचकर्म स्पेशलिस्ट या आयुर्वेद कंसल्टेंट के अंडर गाइडेंस ही आपने यहाँ सारी प्रोसीजर्स करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कोरोना काल में, अभी तो ऑफिस शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले काफी लोगों ने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया है। तो उनमें भी सभी लोगों में यहाँ तकलीफ हो सकती है, ड्राई आइज की भी तकलीफ हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि पेशेंट में ये तकलीफ भी ज्यादा बढ़ रही है। तो ड्राई आइज सिंड्रोम के लिए भी हम नेत्र तर्पण यहाँ प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि काफी लाभ होता है। नेक्स्ट है शिरोधारा। आई थिंक यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस पिक्चर और दिस नेम शिरोधारा, क्योंकि आप जगह जगह ये पिक्चर आप देखते होंगे।
तो इसमें मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। इसमें मेडिकेटेड घी यानी औषधि युक्त तेल या जो बटर मिल्क होता है, उसे हम एक पॉट में भर के हम इसे फोरहेड पे कंटिन्यूअस डालते हैं, जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ एक्टिवेट होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे बॉडी में यहाँ फंक्शन होता है कि वहाँ सारे जो हमारे हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको बैलेंस करती है। तो शिरोधारा से हम यहाँ जो है इस प्रोसीजर से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि सारे हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेशन हो। तो मैं अभी इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले अभी यहाँ केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं ग्रे हेयर यानी असमय में बाल पकना। सेकेंड है लॉस ऑफ हेयर, जिसमें बाल झड़ते हैं। इसमें इंसोमनिया यानी हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। तो इस शिरोधारा से पेशेंट को नींद आने लगती है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं मैंने किए हुए हैं कि जो टेबल पे लेते ही सोने लगता है। तो यहाँ जो है इंसोमनिया में नींद जिसे नहीं आती है उसमें भी यहाँ काफी फायदेमंद है। साथ साथ जिन्हें हेडेक होता है, माइग्रेन है, और कुछ जिन्हें काफी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर जॉब में छोटे बच्चे से लेके पढ़ाई में भी उन्हें टेंशन होता है। तो यहाँ हम प्रोसीजर करके हम उसका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है जानू बस्ती। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि घुटनों में दोनों, जानू मीन्स घुटना या नी जॉइंट। तो इसमें कुछ एपरेटस होता है, वो एपरेटस नी जॉइंट पे फिक्स करके इसमें मेडिकेटेड ऑयल इसमें पोर किया जाता है। ल्यूकवर्म मेडिकेटेड ऑयल, थोड़ा गुनगुना मेडिकेटेड ऑयल इसमें पोर किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोगों में जैसे 40-45 एज हो गई तो सभी में जॉइंट्स पेन होने लगता है, नी जॉइंट पेन होता है। पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि उसे चढ़ने उतरने में, स्टेयर्स चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन ये होता है कि ऑर्थराइटिस डेवलप होता है। जो जॉइंट्स के अंदर जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, वहाँ हमारी जो जॉइंट की जो मूवमेंट होती है उसको वो ठीक से करता है। लेकिन कुछ डिसीजेस में यहाँ सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कम होता है, जिससे हम फ्रीली हमारे पैर की मूवमेंट ठीक से कर नहीं सकते हैं। तो इस पेशेंट में यहाँ बहुत लाभकारी है। जिसको ऑर्थराइटिस है, ये पेशेंट को यहाँ जानू बस्ती यहाँ बहुत लाभकारी है। इसके बाद में कटी बस्ती। कटी बस्ती, इसमें भी हम कटी मीन्स कमर, इसमें भी हम कमर के गोल पोर्शन में जहाँ पे वर्टिब्रेस होते हैं, मणके जिसको बोलते हैं मराठी में, उसमें हम गोल घेरा बना के उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल उसमें पोर करते हैं। तो इससे जो भी उससे रिलेटेड जो भी लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स और जो भी नर्व्स होते हैं, उसको ये नरिश करता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बैड पोस्चर के कारण हमें, बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है। यहाँ जो है लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी काफी अच्छी प्रोसीजर है। लेकिन इसके साथ साथ में सिर्फ यहाँ कटी बस्ती करने से ही आप पेन से रिलीफ नहीं होगा, तो इसके साथ में एनिमा भी देना जरूरी होता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताना चाहूंगी। यहाँ सारी जो प्रोसीजर्स है वह अंडर गाइडेंस ही आपने करनी चाहिए। नेक्स्ट है पृष्ठ बस्ती। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पूरी सर्वाइकल जो कैनल है उसको कवर किया जाता है। और इसमें मेडिकेटेड ऑयल, पेशेंट की दोष के अनुसार मेडिकेटेड ऑयल प्रिपेयर करके उसमें पोर किया जाता है। यह जो है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसके लिए यहाँ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट इज मन्ना बस्ती। मन्ना मीन्स गर्दन। आजकल हम देख रहे हैं कि हम लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के
अगर हमारा बैड पोस्चर रहा तो हमें गर्दन में तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ से निजात पाने के लिए हम यहाँ प्रोसीजर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर यानी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती है, उसमें भी यहाँ काफी फायदेमंद है। जिन्हें भी गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में जकड़ाहट होती है, उनमें यह प्रोसीजर काफी फायदेमंद है। अभी नेक्स्ट आएंगे स्वेदन यानी स्टीमिंग। स्वेद यानी पसीना, तो जिस प्रोसीजर से पसीना निकलता है उसे हम स्वेदन कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट को हमने स्टीम बॉक्स में लिटा दिया है। इसके फायदे मैं आपको बताना चाहूंगी। इससे जो भी पेन होता है, जो भी हाथ पैर कहीं भी जो पेन होता है, वो पेन उससे सबसाइड होता है। जो स्टिफनेस होता है, वो स्टिफनेस भी उससे दूर होता है। और हम लोग यहाँ जनरली ओबेसिटी, जो मोटे पेशेंट जो होते हैं, मराठी में जिसको लट्ठपना बोलते हैं, उसमें भी यहाँ प्रोसीजर काफी फायदेमंद है। तो हम हर किसी पंचकर्म के पहले, जैसे हम वमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, इसके हर प्रोसीजर के पहले हम पेशेंट को मसाज देते हैं और स्टीम देते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं कि जो दोष है या टॉक्सिन्स है बहुत डीप रूटेड होते हैं। तो वो जो भी टॉक्सिन से डीप रूटेड होते हैं, उनको ऊपरी तौर के ऊपरी तरह लाने के लिए यहाँ प्रोसीजर है, जिससे कि सारे इधर उधर फैले हुए टॉक्सिन्स है, दोष है, वो सारे पेट में एक्यूमुलेट होते हैं। आइए हम अभी आते हैं नए प्रोसीजर्स के तरफ। फर्स्ट प्रोसीजर है वमन, इसे ही इमेसिस बोलते हैं। यहाँ जो है मेनली कफ दोष के लिए हम वमन कराते हैं। और जो भी स्टमक में जो टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स हम वमन से, मुंह से हम लोग उससे बाहर निकालते हैं। इसमें भी हम लोग पेशेंट की शक्ति के अनुसार उसे 3 से 7 दिन तक हम मेडिकेटेड घी उसे देते हैं, जिससे उसके इंटेस्टाइन लुब्रिकेट हो जाए। जैसे हम पेशेंट को अगर 5 दिन हमने उसे घी दे दिया, तो 6वें दिन रेस्ट डे होता है, जिस दिन हम पेशेंट को मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, एनिमा देते हैं। और 7th डे हम उसे वमन देते हैं। वमन के लिए हम लोग कुछ वमन इंड्यूस करने वाले कुछ होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वहाँ देते हैं। और जिससे पेशेंट काफी हल्का महसूस करता है वमन करने के बाद में। और उसके बाद में 7 दिन तक हमें परहेज करना होता है, खाने पीने में परहेज करना होता है, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो यहाँ जो सारी प्रोसीजर्स है, आप जैसे कुछ लोग घर पे भी एक धोती करके एक करते हैं, वहाँ नेचुरोपैथी में बताया गया है। बहुत सारे लोग जिन्हें एसिडिटी होती है, वहाँ गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के वमन करते हैं, इमेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ आयुर्वेद की जो प्रोसीजर है वमन और इस धोती, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग इसमें 3 से 7 दिन तक जो लुब्रिकेटर यूज करते हैं, उससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन धोती में हम देख सकते हैं कि बार बार अगर हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उससे पेशेंट को कुछ परेशानी हो सकती है। जनरली यहाँ जो प्रोसीजर आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे वसंत ऋतु आता है, यानी फेब्रुआरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में हमें यहाँ प्रोसीजर करनी चाहिए। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में ही वसंत में हम हमारे कफ दोष को, कुपित हुए कफ दोष को बाहर निकालते हैं, तो हमें कफ से रिलेटेड जो भी व्याधियां है, जो भी डिसीजेस है, हमें नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कफ होता है, अस्थमा होता है। अस्थमा में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का चेस्ट से आवाज आती है, वीजिंग साउंड होता है, उसे ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हम बंद करने से पेशेंट का कफ तभी के तभी एक्सपेल्ड आउट होता है और पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। और यहाँ हम लोग कुछ स्किन डिसीजेस में भी करते हैं। एग्जाम्पल लेप्रेसी में भी हम लोग कुष्ठ जो व्याधि होती है, इसमें भी हम ये करते हैं, वमन करते हैं। साथ साथ डायबिटीज में करते हैं,
जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें भी हम यह प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर संध्या। हाँ, सॉरी फोन आया था। हेलो, Yes, हाँ yes. आवाज आ रही है? कंटिन्यू। Yes, yes. अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमें बताते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, और आयुर्वेद में यह जो है भूख न लगना, यह बहुत सारे डिसीजेस का कारण बताया हुआ है। तो वमन इमेसिस से हम पेशेंट का इसमें भी हम उसे रिलीव दे सकते हैं, उसे रिलीव कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को साइनोसाइटिस यानी साइनस में जब कफ जम जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा हेडेक होता है, तो उस समय भी हम यह प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ जो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है इसमें हम वमन करते हैं, इससे पेशेंट को काफी फायदा भी होता है। सेकंड है विरेचन। विरेचन में हम यहाँ जो है जनरली पित्त दोष के लिए हम इसे करते हैं, और इसमें जो भी टॉक्सिन स्टमक में जो टॉक्सिन डिपोजिशन होता है या जो कुपित हुए दोष होते हैं वहाँ उससे हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ जनरली जो होता है शरद ऋतु यानी जब सितंबर अक्टूबर में हम देखते हैं अलग तरीके से गर्मी होती है, उस सीजन में हम यह प्रोसीजर करते हैं विरेचन। इसमें भी हम पेशेंट को 3 से 7 दिन तक उसकी उसकी शक्ति के अनुसार हम उसे घी देते हैं, वो भी औषधि युक्त घी देते हैं, जिससे कि उसके इंटेस्टाइन भी लुब्रिकेट हो, और उसे विरेचन होने के बाद में, विरेचन यानी परगेशन, वो होने के बाद में उसे ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए हम पहले उसे घी से लुब्रिकेट करते हैं। इसमें भी पेशेंट को 5 दिन घी देने के बाद में 6वें दिन रेस्ट डे होता है, उस दिन हम पेशेंट को मसाज और स्टीम देते हैं, जिससे कि जो भी इधर उधर फैले हुए टॉक्सिन्स, डीप रूटेड जो टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ पेट में जमा होते हैं, और विरेचन से, परगेशन से यह प्रोसीजर, इससे सारे जो पित्त दोष है वो बाहर आ जाते हैं। अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं यहाँ मैं बताना चाहूंगी। हम जॉन्डिस में करते हैं, एनीमिया में करते हैं जिसमें खून की कमी होती है, लेप्रेसी में करते हैं, कुछ स्किन डिसीजेस में करते हैं, और हाइपर एसिडिटी आजकल हम ये कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, बच्चों को भी हाइपर एसिडिटी होता है, पित्त बढ़ना जिसे बोलते हैं, अम्ल पित्त मराठी में बोलते हैं, तो इस डिसीज में भी हम यह प्रोसीजर कर सकते हैं। और यहाँ जो भी सारी प्रोसीजर्स है मैं जो आपको बता रही हूँ, वमन, विरेचन, इसके लिए पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वह भी बहुत अच्छा रहना जरूरी है, जिससे कि वो पेशेंट हमें कोऑपरेट कर सके। और आयुर्वेद में मन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे केस पेपर में मन का एक कॉलम होता है, तो अगर पेशेंट का मनोबल अच्छा रहा तो यह सारी प्रोसीजर्स हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। और आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वहाँ रोज रात में मेडिसिन लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ जो है, आप जो भी चूर्ण लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उससे आपकी इंटेस्टाइन बार बार लेने से वो ड्राई होती है इंटेस्टाइन। तो इसके बजाय आप यहाँ विरेचन, यहाँ प्रोसीजर किसी भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास जाके आप यहाँ प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इससे वहाँ आप ये एनालिसिस कर पाएंगे वो डॉक्टर की कॉन्स्टिपेशन का मेन रूट कॉज क्या है। हम अगर उसे दूर करेंगे तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या बार बार किसी चूर्ण लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर संध्या। हाँ हाँ, आपकी नस्य की स्लाइड शेयर हो रही है, विरेचन की कोई स्लाइड है क्या? नहीं, विरेचन की स्लाइड नहीं है। ठीक है, नस्य की स्लाइड शेयर हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ जो सारी प्रोसीजर्स है आप अंडर गाइडेंस ही आपको यहाँ प्रोसीजर करनी होती है। थर्ड वन इज बस्ती यानी एनिमा। इसे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं
मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो बॉडी है 3 दोषों से बनी हुई है, उसमें सबसे मेन जो है वात है। वात के कारण ही सभी दोष ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए वात को दूर करना, जो भी कुपित हुआ दोष है वात दोष, उसको बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, तो हम यह एनिमा ट्रीटमेंट से करते हैं। इसमें मेडिकेटेड ऑयल और हर्बल डिकॉक्टेशन एडमिनिस्टर्ड थ्रू द एनल कैनल। हम एनस से मेडिकेटेड ऑयल और जो भी काढ़ा होता है हम उससे एनस से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑयल एनिमा और सेकंड है काढ़ा डिकॉक्टेशन एनिमा। तो ऑयल एनिमा, इसमें हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल यानी लेफ्ट हैंड पे सुला के उसे 70 to 80 ml हम मेडिकेटेड ऑयल एनस थ्रू हम उसमें पोर करते हैं। यह काफी रोगों में फायदेमंद है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में यह फायदेमंद है। साइटिका साइटिका पेशेंट बोलता है कि हमें एक पैर में पीछे से काफी दर्द हो रहा है, तो ये इसमें भी फायदेमंद है। अभी हम देखते हैं कि अभी ये रेनी सीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसीज होते हैं हमें, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, तो इसे भी दूर करने के लिए यह काफी फायदेमंद है। और जो भी बॉडी में पेन होता है, स्टिफनेस होती है, जकड़ाहट होती है, तो यहाँ इस बस्ती ट्रीटमेंट से हम इसे दूर कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पेशेंट की एज होती है 45, 40, तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, यानी हड्डियां घिस गई है। तो इसमें भी, इस डिसीज में भी हम पेशेंट को एनिमा देते हैं। कुछ अलग तरीके से एनिमा होता है। उस एनिमा से हम जो पहले जो ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम हैम्पर्ड कर सकते हैं कि जिससे कि वो आगे ना बढ़े। तो सेकंड है काढ़ा क्या एनिमा, डिकॉक्टेशन एनिमा। इसमें भी हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल यानी लेफ्ट साइड में सुला के हम उसे एनिमा देते हैं, काढ़े का एनिमा देते हैं। 900 to 1000 ml हम काढ़े का एनिमा देते हैं, जिससे उसके इंटेस्टाइन में यानी अतड़ियों में जो भी टॉक्सिन्स जमा है, वो टॉक्सिन्स इस प्रोसीजर से बाहर आता है। तो यह जो प्रोसीजर है बहुत सारे डिसीजेस में हम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे होता है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होती है। हम कुछ भी खाते हैं, अभी हम देखते हैं बच्चे चाइनीज ज्यादा खाते हैं, तो इसके कारण भी यह जो शिकायत है बच्चों से लेके बड़ों तक, यह शिकायत सभी को होती है। तो इसीलिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से हम इस डिसीज में हम पेशेंट को काढ़ा का एनिमा देके उसको ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं। और सेकंड है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। हम देखते हैं कि पेशेंट या आप लोग भी सभी कंप्यूटर या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गर्दन में तकलीफ होती है, कमर में तकलीफ होती है। अगर हमारा पोस्चर अगर ठीक ना रहे तो हमें कमर में तकलीफ होती है। तो इसमें भी, इस डिसीजेस में भी हम यहाँ प्रोसीजर करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिनको जॉइंट में पेन है, यहाँ सारी प्रोसीजर में भी, यहाँ सारे डिसीजेस में हम यहाँ प्रोसीजर करते हैं। और कुछ कुछ हम देखते हैं लेडीज में मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें भी हम यहाँ प्रोसीजर करते हैं। कुछ गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं या जो हार्मोन जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, उसमें भी हम यहाँ प्रोसीजर करते हैं। तो जनरली अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चों को 13-14 साल में जैसे माहवारी शुरू होती है, उसमें अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रही, हम अगर उसमें व्यायाम नहीं कर रहे हैं, रोज आसनास नहीं कर रहे हैं, चाइनीज फूड, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो बच्चों में पीसीओडी यानी जो ओवरीज होते हैं उसमें सिस्ट डेवलप होता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ प्रोसीजर करते हैं, उसमें काढ़ा का एनिमा देते हैं। तो आप लोगों को अभी आप लोग यह जान गए होंगे कि यह कितनी ज्यादा जरूरी प्रोसीजर है, इसीलिए आयुर्वेद में इसे अर्ध चिकित्सा कहा गया है। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आऊंगी। नस्य, यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में दोनों नॉस्ट्रिल में एक मेडिकेटेड ऑयल डाला जा रहा है। इसमें भी हम पेशेंट को मसाज करते हैं, फोरहेड पे मसाज करते हैं, नोज साइनस के जो पॉइंट्स होते हैं उस पे पेशेंट को मसाज करते हैं।
फिर उसके बाद में उसे स्टीम देते हैं, लेकिन आंखों का पोर्शन होने के कारण हम उसे डायरेक्ट स्टीम नहीं दे सकते, तो हम दोनों हाथ रब करके जो गर्म होते हैं तो हम उसे इनडायरेक्टली हम उसे हीट दे सकते हैं। और उसके बाद में दोनों नॉस्ट्रिल में हम मेडिकेटेड ऑयल या घी अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसीज हम उसे यूज करते हैं। यहाँ जो है किस डिसीजेस में उपयोगी है यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम अभी ज्यादा सता रही है, जैसे अकाल में बाल सफेद होना, लॉस ऑफ हेयर, बाल झड़ना, फ्रोजन शोल्डर। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में फ्रोजन शोल्डर शोल्डर की तकलीफ होती है, यानी वो हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इस केसेस में भी यह काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि नाक जो है यहाँ जो है सिर का द्वार है, यानी सिर का दरवाजा है। इसीलिए नाक में डाली हुई औषधि से हम यहाँ सारे डिसीजेस को हम ठीक कर सकते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि कोरोना काल में हम यह प्रोसीजर पेशेंट को रोज करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसका इम्यूनिटी पावर बढ़े। और यहाँ जो प्रोसीजर इंसोम्निया, यानी जिन लोगों को नींद नहीं आती है या कंटिन्यूस थॉट्स आते हैं, उन लोगों को भी हम यह प्रोसीजर नस्य करते हैं। और यहाँ प्रोसीजर में यहाँ पे जो भी सिंगर्स है, जो भी गाना गाते हैं, मैं उनके लिए भी बोलूंगी कि आप यह प्रोसीजर हमेशा करते रहे, जिससे कि आपकी आवाज सुंदर सुमधुर होगी। अगर आप यहाँ प्रोसीजर अगर नस्य ना कर सके रोज, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने उंगली में तेल लगा के, कोई भी तेल हो सकता है, एक तो मेडिकेटेड ऑयल हो सकता है या सिंपल तिल तेल भी आप बाहर जाने से पहले अपने नॉस्ट्रिल में अंदर से लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। और लास्ट प्रोसीजर है ब्लड लेटिंग। आप इसमें देख रहे हैं ब्लड निकाल रहे हैं। इसमें ब्लड लेटिंग मीन्स ब्लड को शरीर से बाहर निकाल देना, जिसे कि आयुर्वेद में हम रक्तमोक्षण कहते हैं। तो यहाँ जो भी दूषित हुआ जो ब्लड होता है, वहाँ शरीर से बाहर निकाल देने से हम हेल्दी रहते हैं, और जो भी डिसीज हुआ है, जो भी रक्त से दूषित जो डिसीज हुआ है, उस डिसीज से हम मुक्ति भी पा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एक्जिमा के पेशेंट, सोरियोसिस के पेशेंट, एलोपैथिक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा जाके थक जाते हैं, स्टेरॉइड देते हैं वो, तो उससे पेशेंट हार के हमारे पास आता है, और ब्लड लेटिंग से उसे काफी एक ही सेटिंग में उसे काफी रिलीफ मिलता है। तो यहाँ बहुत सारे स्किन डिसीजेस में भी उपयोगी है। तो यहाँ दो प्रकार से करते हैं। एक आप जैसे देख रहे हैं ये पिक्चर में सिंपल इसमें स्काल्प वेन यूज किया है। इसमें 20 to 25 ml पेशेंट का ब्लड निकाल के फेंक देते हैं। हम वहाँ जो ब्लड निकालते हैं हम उसकी भी परीक्षा करते हैं कि यहाँ वात से दूषित है, पित्त से दूषित है या कफ से दूषित है। तो हम इसमें से यहाँ भी हमें किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं होती है, हम हमारे आंखों से ही हम इसकी परीक्षा कर सकते हैं कि यहाँ किससे दूषित रक्त है। यहाँ बहुत सारे डिसीजेस में यूज में आता है। जैसे हम देखते हैं किसी किसी स्किन डिसीज के कारण पर्सन जो भी रोगी होता है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस भी उससे डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसे भी हम इस प्रोसीजर से विरेच रक्त मोक्षण से हम उसे ठीक कर सकते हैं। और इसकी दूसरी टाइप आप देख रहे हैं, इसमें पेशेंट के पैर पे लीच अप्लाई की हुई है। लीच से भी हम ब्लड लेटिंग कर रहे हैं। इसमें जो बताया गया है, जो भी अफेक्टेड एरिया होता है उससे, और जो भी सराउंडिंग पार्ट होता है उससे, यहाँ जो लीच है यहाँ ब्लड सक कर लेती है, जिससे जो भी टॉक्सिन्स होता है, जो भी एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिन्स का, या जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज ड्रेन आउट होती है। ये जो ब्लड जो सक करती है, ये सकिंग ब्लड से इम्प्योरिटीज टॉक्सिन्स इससे ड्रेन आउट होता है, और इट हेल्प्स इन हीलिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑल्सो। यानी जो भी कुछ वुंड हुआ है तो उसका हीलिंग करने के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, यह काफी सालों से चलती आ रही हुई प्रोसीजर है। 2,500 से 3,000 साल पहले से यह प्रोसीजर चलते आ रही है। तो इस प्रोसीजर में हम लीच जो होती है, एक एंटीकोएगुलेंट एंजाइम जो होती है वो सिक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज हिरुडिन। तो हिरुडिन से कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होता है,
तो इससे क्लम्प्स नहीं बनते हैं या खून जैसे मराठी में बोलते हैं गोठता नहीं है, यानी खून जमा नहीं होता है। तो यह जो होता है इट हेल्प्स टू रिमूव कोएगुलेटेड ब्लड, और जो भी वीनस कंजेशन होता है, जो भी नर्व्स में जो कंजेशन होता है, तो उसमें यह काफी फायदेमंद है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ जो प्रोसीजर है यहाँ स्किन डिसीजेस में करते हैं, और जनरली जो ब्लड लेटिंग करते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं शरद ऋतु, यानी जब सितंबर अक्टूबर में अलग ही प्रकार की हीट होती है, जो भी धूप काले से वो हीट अलग होती है, तो उस सीजन में हम पेशेंट को ब्लड डोनेट करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि आपको ब्लड डोनेशन से आप किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ये बोलूंगी कि आप इस सीजन में एटलीस्ट ब्लड डोनेट करें, तो यह भी काफी फायदेमंद रहेगा। और यहाँ जो है ब्लड लेटिंग, हम आजकल देखते हैं कि प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम्स, महिलाओं को माहवारी जाते समय लास्ट लास्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस समय भी हम हॉट फ्लशेस भी होते हैं, गरम गरम वो महसूस करते हैं, या फिर मूड चेंजेस होते हैं, उस पेशेंट्स में भी, उस डिसीजेस में भी हम माहवारी आने के पहले हम पेशेंट का ब्लड लेटिंग करते हैं। 20 to 25 ml हम उसे निकाल के फेंक देते हैं, जिससे कि पेशेंट को तभी के तभी रिलीफ होता है। और हम देखते हैं कि आजकल हील पेन यानी एड़ी में दर्द बहुत सारे पेशेंट को होता है। कोई कोई ऊंची चप्पलें पहनते, ऊंची हील जो पहनते हैं, उसके कारण भी यह हो सकता है, या कुछ अंदर कुछ अगर डिफॉर्मिटी हुई तो उसके कारण भी हील में पेन होता है। तो हम पैर में से भी हम किसी वेन में से हम ब्लड लेटिंग करके ब्लड निकाल के हम उससे तभी के तभी, हमें पेशेंट बोलता है करने के बाद में कि मैं अभी काफी रिलैक्स हूँ, यानी वो ठीक से चलते हुए जाता है। हमारे क्लिनिक में जब आता है वो चल नहीं पाता, लेकिन ब्लड लेटिंग करने के बाद में जैसे हम इंजेक्शन देते हैं उससे जैसे रिलीफ, क्विक रिलीफ होता है, उससे यह प्रोसीजर से पेशेंट को तभी के तभी रिलीफ होता है। तो आपने शायद आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यह मैसेज कन्वे करूंगी कि आप पंचकर्म का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जिस जिस सीजन के अनुसार जो जो दोष बढ़ते हैं या जो टॉक्सिन्स डिपोजिशन होता है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, जो बारिश हो रही है, इसमें वात दोष ज्यादा बढ़ता है। तो इस वात दोष से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते ही है, जैसे पैर में दर्द होना या कहीं भी जकड़ाहट होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो यह सारे डिसीजेस से दूर रहने के लिए हमें यह सीजन में 8 दिन का हमने एनिमा प्रोसीजर करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग यहाँ प्रोसीजर करें और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले और स्वस्थ रहे। और वमन जो प्रोसीजर होती है मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे वसंत यानी मार्च और फरवरी एंड में आप इमेसिस करवा सकते हैं किसी भी पंचकर्म स्पेशलिस्ट से, जिससे कि आपको कफ से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो आपको साल भर उसकी तकलीफ नहीं होगी। और जो भी शरद ऋतु है, शरद यानी सितंबर अक्टूबर में जो हीट होती है, उस समय आप विरेचन यानी परगेशन यूज कर सकते हैं। और ब्लड लेटिंग, मैं तो आपको बोलूंगी ब्लड लेटिंग के अलावा आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी किसी दूसरे की लाइफ भी बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का रक्षण भी कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर स्नेहल।